मौसम है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की माताओं के बहनों के मंगलसूत्र बिक जाएंगे, प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना पैसा कहां है, बाजरे के डब्बे में क्या रखा है, ये सब सरकार इस पर कब्जा करेगी और फिर मुसलमानों को बांट देगी या जहां चाहेगी वहां बांट देगी। इसका सच क्या है? सच है ये? इससे ज्यादा हास्यास्पद बात मैंने आज तक तो सुनी नहीं, सच बताऊं मैं आपको, क्योंकि मैं कल भी एक दो शोज में इस मुद्दे पे चर्चा कर चुका हूं और जाहिर है थोड़ा बौखलाए हुए हैं भाजपा, क्योंकि पहले राउंड ऑफ वोटिंग में भाजपा के रूल्ड स्टेट्स में वोट टर्नआउट कम रहा। पूरे देश में 4-5% पहले राउंड में कम रहा और भाजपा रूल्ड स्टेट्स में ज्यादा कम रहा। और उसका अंदेशा ये है कि भाजपाई जो हैं वो निकल के नहीं आए, तो सरकार घबराई हुई है, तो किसी न किसी तरीके से ध्यान भटकाना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी न मैनिफेस्टो में है न ही किसी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा है जो नया है। क्योंकि मैनिफेस्टो अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें इसकी कोई चर्चा है ही नहीं कि हम वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ। इसकी जरूर चर्चा है कि हमको SECC करना है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। हाँ। अरे भाई, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस तो 2011 और 14 के बीच में हुआ था। मैं स्वयं उसमें जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं उन दिनों योजना आयोग में था और रूरल डेवलपमेंट का हेड ऑफ डिवीजन था और उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में था, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की जो डिजाइन है, और वो संपन्न हुआ, खत्म हुआ 2014 में। तो केंद्र सरकार तो तब बदल चुकी थी, सरकार ने उसको जारी नहीं किया, मगर आज वही सरकार इसका इस्तेमाल करती है। क्यों? इसलिए कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसको मिलना है घर, हाँ, और किसको नहीं मिलना है। नहीं, लेकिन प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, मेरा छोटा सा इंटरवेंशन है। आपने कहा मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने राहुल गांधी का हैदराबाद का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि संपत्ति पर किसका कब्जा है पहले हम ये पता करेंगे, हिंदुस्तान की संपत्ति किसके हाथों में, और फिर उसे असली हकदारों को बांटने की कवायद शुरू होगी। तो यहाँ पर यही पेच शुरू, नहीं, कोई पेच नहीं है, क्या बात? कोई पेच नहीं है। वो पहली बात तो मैनिफेस्टो में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, और अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का भाजपाइयों का विरोध है वो सबको मालूम है, मगर इसके बावजूद हमारे नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाया ही है। क्यों करवाया भाई? और वो उनको क्यों फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया? अगर इतना विरोध है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे, पहली बात। दूसरी बात, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल सर्वे की बात राहुल गांधी ने उसके बाद कही है, हाँ, आर्थिक सर्वे की। जी, मैं बता रहा हूं, वो दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्वे। इंस्टीट्यूशनल सर्वे से मतलब उनका ये है, वो जो बार बार कहते हैं कि 90 सेक्रेटरीज भारत सरकार के हैं, उसमें से केवल 3 आपके SC के हैं और 7 जो भी हैं 6 OBC के हैं, इत्यादि इस तरीके की बात। तो वो इंस्टीट्यूशनल सर्वे, तो हर इंस्टीट्यूशन का इस तरीके से वो सर्वे करवाना चाहते थे। तो ये एक नई बात उसमें ये जरूर है। और जहां तक फाइनेंशियल सर्वे की बात है, शायद इस बात से राहुल जी अवगत ना हो, और हो सकता है हो, मुझे नहीं मालूम, कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही एक इन्वेस्टमेंट एंड डेट सर्वे करता है, 2019 में किया था। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं क्या प्रोफेसर संतोष राहुल गांधी, कि हम पहले वेल्थ सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे, वित्तीय सर्वे कराएंगे। ये 3 शब्द मेरी समझ में आए, और उसके बाद जो असली हकदार होगा उसको बांट देंगे। ये तो बेकार की बात है ना, बांट देंगे, बेवकूफी की बात, बिल्कुल बचकानी बात भाजपाई कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी ने कहा प्रोफेसर संतोष। अरे भाई, समझना चाहती हूं, क्या अगर वो ये कह रहे हैं और ये तो वो समझते हैं कि ये संभव होगा, तो ये असंभव बात है। इस तरीके से नहीं होता है, बड़ी सीधी सी बात है। होता है इस प्रकार है
कि जैसे जैसे प्रगति होती है और विकास दर बढ़ती है और लोगों की आमदनियां बढ़ती हैं, ध्यान ये रखने की बात है, अर्थशास्त्रियों का काम ये है कि ये ध्यान रखा जाए कि जैसे जैसे आमदनियां बढ़ें वैसे वैसे गरीबों की जरूरतों को भी पूरा किया जाए, उनको रोजगार मिले। दिक्कत आज ये है कि रोजगार हो नहीं रहा है। आप बताते रहते हैं कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, मगर कोई ये आपको नहीं बताता कि धन और संपत्ति की असमानता में हम दुनिया में अव्वल नंबर पे पहुंच गए हैं। आमदनी की विषमताओं में हम दुनिया के अव्वल नंबरों में पहुंचे जा रहे हैं। सिर्फ साउथ अफ्रीका और आपका ब्राजील हमसे आगे है। तो पॉइंट यह है कि विषमताओं को भी ध्यान में रख करके हमको ये देखना नहीं, होगा। प्रोफेसर संतोष, मुझे ये इस आर्थिक असमानता पर जो ये रिपोर्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर मैं जरूर आऊंगी, अमीरी गरीबी पर मैं जरूर आऊंगी, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या वो ये स्टेटमेंट देकर ही मौका दे गए भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का, कि हम पहले पता करेंगे संपत्ति पर किसका कब्जा है, सारे रिसोर्सेज पर किसका कब्जा है और फिर बांट देंगे उसको? गरिमा जी, सरकार आज किसकी है? क्या उनको यह बात मालूम नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एंड एसेट सर्वे हमारी सरकार में मौजूद है, वो डेटा तैयार है, और अगर वो डेटा ना होता तो ये जो अभी रिपोर्ट आई है चांसल, पिकेटी, सोमांची इत्यादि की, जिसके इतनी चर्चा हो चुकी, जिसका आपने भी अभी चर्चा करी और मैंने अभी चर्चा करी, वो आंकड़े कुछ हद तक उसी सर्वे से आ रहे हैं, एनएसएसओ से, और भी तरीके के सर्वे से आ रहे हैं, मगर वहीं से आ रहे हैं। तो अगर हमारे राहुल जी इस बात से अवगत नहीं है कि एनएसएस ये करता है, वैसे ही हमारे पास मौजूद है ये आंकड़ा। प्रोफेसर संतोष, आपकी आवाज थोड़ा कट भी रही है, मैं दोबारा